लोकसभा चुनाव 2024 न जाने खुद में कितना कुछ समेटे। राजनीति के इस दंगल में बड़े बड़े महारथी जीत की उम्मीद में अपने अपने दांव चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 24 का चुनावी दंगल मजहबी रंग लेने लगा है। संविधान और चुनाव आयोग इस बात की इजाजत नहीं देता कि धर्म, जाति, मजहब के नाम पर वोट मांगे जाएं, लेकिन चुनावी रैलियों और सभाओं में इस लक्ष्मण रेखा को लांघने का चलन चल पड़ा है। एक तरफ बीजेपी अपनी उपलब्धियों के रथ पर सवार अपनी आगामी नीतियों के नाम पर वोट मांग रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू विरोध की नाव पर सवार होकर इंडी गठबंधन चुनावी वैतरणी पार करने की फिराक में। चुनाव की घोषणा से ही कांग्रेस अपने साथियों के साथ मिलकर अपने मिशन पर काम कर रही है। इस बार कांग्रेस किसी द्वंद में नहीं है। कंबल ओढ़कर घी पीने वाली फिलॉसफी से आगे बढ़कर कांग्रेस ने अब खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण का झंडा थाम लिया है। न्याय पत्र में कांग्रेस कभी विरासत कर तो कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करती है, तो कभी शक्ति से लड़ाई करने का दम भरती है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का खुलकर विरोध करना हो या राम भक्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना हो, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सनातन के खिलाफ खुली बगावत छेड़ दी। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि शायद इसके अलावा इंडी वालों के पास कोई खास विकल्प है भी नहीं, क्योंकि मौसमी हिंदुत्व के पाखंड का उनका हथकंडा फेल हो चुका है। ऐसे में अगर वो मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ जातीय गोलबंदी करने में भी नाकाम रहे तो बेड़ा गर्क तय है। मुस्लिम परस्ती के दलदल में आकंठ डूबी कांग्रेस की दबी छुपी कसर उनके अपने सहयोगियों ने पूरी कर दी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं ने पार्टी में चल रही हिंदू विरोधी आक्रमण की कलई खोल कर रख दी। ऐसा ही एक खुलासा किया है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। चुनावों के बीच प्रमोद कृष्णन का यह खुलासा उन सेकुलर हिंदुओं के लिए किसी झटके से कम नहीं जो अब भी कांग्रेस को लोकतांत्रिक व्यवस्था के झंडा बरदारों के तौर पर देखने की भूल कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।